किसकी चीख है? मुझे जाने दो। डब्बे के उन भूतिया पैसेंजर्स ने जब ध्रुव को नीचे फेंका तो ध्रुव एक अनंत खाई में जा गिरता चला गया। ध्रुव बार बार उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जितनी वो कोशिश करता उतना ध्रुव जैसे उस दलदल के नीचे चलता चला जा रहा था। गॉड, ये चीखें मुझे नहीं रहने देंगी। कौन है ये लोग? किसकी आवाज है ये? उस वियर्ड से कंडक्टर ने कहा था कि यहाँ मेरे पाप धुलेंगे, ये तो मुझे खा रहे हैं। ध्रुव पूरी कोशिश में था कि किसी भी तरह वो इस जगह से निकल सके, पर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और कानों में हर पल जैसे कोई चीख रहा था। ये आवाजें उन लोगों की थी जो ध्रुव की वजह से मरे थे, पर ध्रुव को इस बात का भरोसा ही नहीं था कि उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। I need to ask them. चीख रहे हैं तो बता भी सकते हैं कि मैं इससे निकलूं कैसे। हेलो, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। You deserve to be in this place. मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज प्लीज लीव मी। तुम्हें पता है तुम्हें उस दुनिया में क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान गई है, तुम्हारी वजह से कई लोगों को दुख पहुंचा है। तुम उस दुनिया के लायक नहीं हो। अरे मैडम, हम आज तक चींटी नहीं मारे। इधर भूतों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद भूत बनने वाले हैं, और आपको लगता है कि मेरी वजह से किसी की मौत होगी? लगता नहीं है ध्रुव, ऐसा है। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार मरा है, बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें पता है, तुम और तुम्हारा दोस्त एक बार रोड पर कील फेंक कर चले गए थे। मेरी पूरी फैमिली उस दिन कार से जा रही थी, और अगर वो कीलें रास्ते में बिखरी हुई ना होती तो शायद आज भी सब जिंदा होते। बहनचोद प्रसाद, साला हरामी इसकी वजह से शांति से मरा भी नहीं जाएगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें लगता है तुम ऐसी किसी जगह जाने लायक हो? देखिए मैडम, हमने नया मुक्ति बिजनेस खोला है, आप सभी को भी दिलवा देंगे। बस हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें अगर कुछ चाहिए तो तुम्हारी जान, तभी मेरा बदला पूरा होगा। अब तो बेटा ध्रुव तू गया। धीरे धीरे ध्रुव उस ब्लैक होल के अंदर धंसता जा रहा था। चीखती हुई आत्माएं उसे अंदर तक खींच रही थी। ध्रुव किसी तरह अपने हाथ पैर मारकर कोशिश कर रहा था कि वहां से निकल जाए, पर वो ब्लैक होल ध्रुव को खाता जा रहा था। तुमने कई लोगों के साथ बुरा किया है। उस लड़के के साथ जिसको मजाक में तुम और प्रसाद फेलियर कहते थे, उसकी मौत का भी रीजन तुम्हारी बुली करना था। कुछ याद आया तुम्हें? This place is your hell, Dhruv. Your hell. ध्रुव की सांसें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और किसी तरह अपना हाथ ऊपर उठाते हुए चीखा। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है गलत किया है। I never meant anyone any harm. पर मुझसे जो भी गलती हुई है मैं सबके लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज तुम सब मुझे एक मौका दो, एक जिंदगी बचाने का। मुझे एक मौका दो मेरी गलतियां ठीक करने का, प्लीज। ध्रुव का चेहरा भी अब उस ब्लैक होल के अंदर धंसता चला जा रहा था, और उसका हाथ भी, पर उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी दोस्त की जान बचानी है। मुझे कनक से मिलने दो ताकि मैं प्रेत नगरी की आत्माओं की मदद कर सकूं, प्लीज। अचानक से ध्रुव के हाथ में बना वो मार्क चला और तेज चीखें हर तरफ फैल गई। ध्रुव ने जब अपनी आंखें खोली तो दूर दूर तक वो ब्लैक होल नहीं था, चारों तरफ शांति थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है तो है कहाँ। कनक, कनक, कहाँ हो तुम? ध्रुव ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया कांच की बनी हुई थी, और कुछ कांच के बक्से भी थे जिनमें लोग बंद थे। ध्रुव उन लोगों को देखकर समझ गया था कि शायद हो ना हो ये वही लोग हैं जो ध्रुव से पहले इस दुनिया में आने की कोशिश कर चुके थे।
ध्रुव फिर भी कनक का नाम पुकारता हुआ आगे बढ़ने लगा कि तभी उसके पैर किसी चीज पर पड़े। ईयू! ये क्या है? ध्रुव ने नीचे पड़े अम्बिलिकल कॉर्ड को जैसे ही उठाया, डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ से वो अम्बिलिकल कॉर्ड तुरंत गिर गया, पर तभी ध्रुव को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। हो ना हो, ये कनक की आवाज है। ध्रुव उस आवाज की तरफ भागता हुआ पहुंचा। उसके सामने बैठी कनक को देखकर ध्रुव हैरान था। वो किसी भी तरह से सूरज की मां नहीं लग रही थी। उम्र अभी भी तकरीबन 30 से 40 की थी, पर चेहरे और पूरे शरीर में जख्म थे और उसकी एक आंख को जैसे किसी ने बाहर निकाल दिया हो और वो दोबारा अपने आप ठीक हो रही थी। कनक का पेट फटा हुआ था और उसमें से वो आंतड़ियां खा रही थी, पर बार बार रोते हुए, जैसे उसे ऐसा कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था जो ध्रुव नहीं जानता था। कनक सिंघानिया, ये आप ही हो ना? कौन हो तुम जानते हो मुझे? प्लीज मुझे ये सब नहीं खाना। इन लोगों की आवाजें बंद करो प्लीज। कौन सी आवाज? कैसी आवाजों की बात कर रही हैं आप? ध्यान से सुनो, ये उन लड़कियों की आवाजें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। They say that I killed their kid, जबकि मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी, उन्हें जवान रख रही थी। I was the inventor, God damn it! और इन्वेंशन में एक दो जान तो जाती ही है ना। But it was not an invention, कनक। आपने और सूरज ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से न्यू बॉर्न बेबीज को मारा है, लोगों के ऑर्गन्स चुराए हैं। इंसान एक बच्चे और एक दो ऑर्गन्स के बिना भी जिंदा रह सकता है। I don't deserve this shit। मुझे वापस मेरी मशीन में जाना है। तुम वापस जाओ और मेरी मशीन के अंदर में मैं हूँ, उससे मुझे निकालो, ये सब खत्म हो जाएगा। कैसी मशीन है ये? मेरे बिजनेस पर केसेस होने के बाद मैं बैंकरप्ट हो गई थी। पीपल सेड दैट मेरे मेकअप की वजह से उनकी मौत हो रही है। माई इंग्रेडिएंट्स वर पावरफुल, इसीलिए वो बेस्ट थे। हाँ, मैंने इंसानों का इस्तेमाल किया था, पर अगर मैंने नहीं किया होता तो उन्हें जो सुंदरता चाहिए थी वो नहीं मिलती। पर मैं उन लोगों की वजह से नहीं हारी। नो, आई मेड श्योर कि मैं दोबारा से अपना बिजनेस रीबिल्ड करूं, और उसके लिए मैंने मदद ली विराज रायचंद की। और आप उन्हें कैसे जानती थी? काफी खास रिश्ता है मेरा उनसे। वी हैड द सेम पैशन। हम रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि मैं अपने नए बिजनेस के लिए कोई बहुत ही तगड़ी चीज बनाऊं, जैसे मेरी मशीन जिसमें इंसान जब तक रहेगा उसकी जिंदगी में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर आपने उसे कैसे बनाया? It was Viraj's idea to groom someone who can give us the kids for the project, and I groomed my kid Suraj for this. उसने मेरी सारी बातें मानी। तो आपने उसे सच में सिखाया था कि बच्चों को कैसे खाते हैं? He just gave Viraj the kids. उसने कभी किसी को खाया नहीं था सिवाय अम्बिलिकल कॉर्ड के। उसे वो टेस्ट करना जरूरी था, वरना वो इतने बड़े मिशन को कैसे अंजाम देता। सीरियसली, अगर मेरे दोस्त की फिक्र नहीं होती तो आप जैसी औरत को मैं कभी भी यहाँ से मुक्ति नहीं दिलाता, पर मेरे दोस्त के लिए मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। सच में तुम मुझे यहाँ से बचाओगे? हाँ, बस आपको एक बार सूरज से मिलना होगा। No, that's not possible. मैं उससे मिली तो फिर से he will start crying कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया and all. I don't have time for this mommy issues. वो बड़ा है, वो खुद डील कर लेगा। कैसी माँ हो आप? यहाँ बैठकर चीखें सुनना मंजूर है, पर ऑड, मुझे नहीं पता था कि आपको जाना है। नहीं जाना है, but you have to come with me. मैंने कहा ना, मैं नहीं जा रही वहाँ तुम्हारे साथ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि विराज जिंदा है और मुझे पता है कि विराज कहाँ है, वो भी नहीं।
विराज का नाम सुनते ही कनक के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो। वो भागते हुए ध्रुव के पास आई और कहा, विराज कहाँ है वो? और तुम क्या जानते हो हमारे बारे में? वहीं जो किसी को नहीं पता कि सूरज आपका और विराज का बेटा है, आपका और आपके पति का नहीं।